जय भगवान श्री कृष्ण जी। जब तुम अपने आप को अकेला समझते हो, एकदम अकेला महसूस करते हो, तो कभी तुमने ये सोचा कि तुम अकेले क्यों हो? ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां हो गई हैं? ऐसा क्या जीवन में पलट गया है? ऐसी क्या जीवन की दिशा बदल गई है कि तुम अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहे हो और भीतर से ये सोचते हो कि मेरा कोई नहीं, मैं एकदम अकेला हूँ। कभी लोग सबके साथ रहते हुए भी अपने को एकदम अकेला महसूस करते हैं। परिवार के भीतर कई सदस्य ऐसे होते हैं जो भरा पूरा परिवार है, फिर भी वो असंतुष्टता जताते हुए यही कहते हैं, अरे मेरा क्या है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, एकदम अकेला। तब लोग कहते हैं उनसे, अरे आपका तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, पोता पोती हैं। तो पलट कर वो कहते हैं, सब अपनी मर्जी के हैं, मेरी कौन सुनता है। ये जो मेरी कौन सुनता है की बात है, यही आपको अकेला भी महसूस करा देती है। मेरी किसी को परवाह नहीं है, ये वाक्य भी आपको कुरेदता रहता है और अंदर से कमज़ोर करता रहता है और अपनों की आत्मीयता से वंचित कर देता है। क्या पता आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि वो आपका नहीं है, वास्तव में हृदय से वही आपका हो। आप उसके हृदय के भाव और भावनाओं को ना समझ पा रहे हो। आप सिर्फ उसके वाक्य सुन रहे हैं, उसकी भाषा, उसकी शैली सुन रहे हैं, लेकिन उन वाक्यों में, उन भाषा और शैली के पीछे उसका क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, ये भी तो समझना ही चाहिए आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे जानबूझकर अपने से दूर कर दिया है सिर्फ इसलिए कि वो मेरा नहीं है, मेरी बुराई करता है। अक्सर बुराई करने वाले लोग भी अपने ही होते हैं, लेकिन वो बुराई इसलिए करते हैं कि आप सुधर जाएं और आपकी जो कमियां हैं उसको लेकर वो आपके प्रति चिंतित रहते हैं। चूँकि वो आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपकी कमियां गिनाते हैं। तो जो आपकी कमियां गिनाए वो आपका नहीं है क्या? वही आपका है, क्योंकि वही आपका हितैषी है। कमियां गिनाने वालों की भी शैली दो तरह की होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपकी कमियां गिना देते हैं, आप सुन भी लेते हो, बुरा भी नहीं लगता। दूसरे वो लोग होते हैं जो शब्द नहीं साधते, बस कमियां जब गिनाना शुरू करते हैं तो ए टू जेड आपकी कमियां गिनाते रहते हैं, लेकिन वो भी आपके अपने ही होते हैं। निंदक नीरे राखिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। जो निंदा करता है उसे भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, वो आपका अपना ही है। ये भी मान लीजिए कि वो आपकी निंदा कर रहा है तो आपको अपना मानकर ही निंदा कर रहा है, या आपके बारे में कुछ तो उसने ऐसा समझा है कि वो आपकी निंदा करे। हो सकता है कि वो आपसे जेलियस हो, आपसे ईर्ष्या करता हो, इसलिए बात बात में बुराई करना और आपकी निंदा करना वो एक कड़वाहट का प्रतीक बनकर वो आपके लिए आता है और तब आपको बुरा लगता है। ऐसे व्यक्तियों से तो खैर आपको सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन
कोई आपकी निंदा ना करे, कोई आपकी आलोचना ना करे। जो निंदा आपकी करे, जो आलोचना आपकी करे, उसे आप अपने से दूर कर दें और ये सोच लें कि ये मेरा नहीं है। तो जब वैचारिक मतभेद होता है, तभी हर व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है, चाहे आप परिवार के भीतर हों, चाहे आप परिवार से अलग हों, और चाहे आप अपने मित्रों से अलग हों या मित्रों के साथ हों। सब जगह जहाँ वैचारिक मतभेद हो जाएंगे और आप वैचारिक मतभेदों के कारण दूसरों से दूरी बनाने लगोगे, पूरी तरह से बना लोगे, बस उसी समय से आप एकदम अकेले हो जाओगे। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? खुद में सोचिए और जो निर्णय लीजिए वो अपने हित में ही लीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय भगवान श्री कृष्ण।